washing hands 5 times a day will potentially reduce the risk of any respiratory illness by 45%. यानी हाथों को धोना किसी भी फेफड़ों के इन्फेक्शन में 45% तक बचत का बायस हो सकता है। यानी ये जो बीमारियां होती हैं, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कफ, माइल्ड फीवर, फ्रेंजाइटिस, गला खराब हो जाता है, सॉर थ्रोट होती है, ये बीमारियां 45% तक कम हो सकती हैं अगर हम हाथों को प्रॉपरली वॉश करें, धोया करें। और आजकल ये कोरोना वायरस, कहा जाता है कि इफ वी इंट्रोड्यूस द हैंड वॉशिंग मैकेनिज्म ऑन एयरपोर्ट्स, that will potentially reduce the risk of this pandemic by 24 to 69%. यानी अगर हवाई अड्डों पर हाथ के प्रॉपर धोने का इंतजाम हो तो कोरोना वायरस से 24% से 69% तक बचत हो सकती है। याद रहे, कोरोना का वायरस कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है, ये मेटल सरफेस पर 12 घंटे तक रह सकता है। यानी ये जो लोहे की चीजें होती हैं, बेंचेस होते हैं, टेबल्स होती हैं, और मेटल की जो चीजें होती हैं, उसके ऊपर कोरोना वायरस की जिंदगी 12 घंटे तक है। और जो फैब्रिक होते हैं, कपड़े होते हैं, रजाइयां वगैरह, चादरें, इसमें इसकी जिंदगी 9 घंटे है। और इंसान के हाथ के ऊपर ये कोरोना वायरस 10 मिनट तक रह सकता है। तो अगर हैंड वॉशिंग की जाएगी, हाथ धोए जाएंगे, तो इस बीमारी के साथ साथ बहुत सी बीमारियों से बचत हो सकती है। हाथ कब कब धोने चाहिए? टॉयलेट यूज करने के बाद, खाना खाने से पहले और खाने के बाद, खाना बनाने से पहले, दौरान और खाना बनाने के बाद, अगर आप किसी बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं और अगर आप एनिमल्स को हैंडल कर रहे हैं। तो यहां यह बात साबित हुई तहकीकात से कि हैंड वॉशिंग इज ए वेरी गुड हाइजीन टेक्निक। अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए हाथों को साफ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल हमें यह बता दिया, समझा दिया कि हाथों को धोना कितनी बड़ी रहमत और बाइस बरकत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, जो ये पसंद करे कि अल्लाह ताला उसके घर में बरकत ज्यादा करे, तो जब खाना हाजिर किया जाए वुजू करे, और जब खाना उठा लिया जाए वुजू करे। यहां वुजू से मुराद हाथों की सफाई और हाथ और मुंह की कुल्ली कर लेना है। और वुजू, एबोल्यूशन, इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्योरीफाई योरसेल्फ। इंसान नमाजों से पहले वुजू करता है, कुरान मजीद को छूने लगता है तो वुजू करता है, और फिर तहारत हासिल करने के लिए गुस्ल का भी हमें समझाया गया। सो हैंड वॉशिंग, हाथों को धोना। लेनिक्स हिल हॉस्पिटल के एपिडेमोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक हम हाथों से खाना पकाते हैं और हाथों से खाना खाते हैं। तो अगर हाथ गंदे होंगे, उसमें जरासीम होंगे, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस होंगे, तो वो खाने में चले जाएंगे और फिर पेट में जाके हमें बीमार कर सकते हैं। रिमेंबर, hand washing can reduce diarrheal illness in immunocompromised patient by 56%। ये जो डायरिया हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, अगर हाथों को धोया जाए तो इस बीमारी में 56% तक कमी आ सकती है। डेली वी कम इनटू कांटेक्ट विद वेरियस पर्संस एंड वेरियस वेन्यूज, वेरियस प्लेसेस। रोजाना हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, हाथ लगता रहता है, हम फिर वही गंदे हाथ अपनी नाक पे, मुंह पे, कान पे लगा लेते हैं, इससे जरासीम जिस्म में चले जाते हैं। बहरहाल हमारे लिए यह फरमाने आलीशान है कि सफाई निस्फ ईमान है। गौर कीजिए, हम जब भी कहीं जाते हैं, गैर इरादी तौर पे हमारा ध्यान इस चीज पर जाता है कि जिस जगह पर हम गए वहां कितनी सफाई है। यानी जो चीज इंसान सबसे पहले नोट करता है वो उस जगह की सफाई को नोट करता है, कितनी वो चीज अरेंज्ड हालत के अंदर मौजूद है। तो अपने आप को साफ रखिए, हैंड वॉशिंग को अपना मामूल बनाइए। कोई चीज बीमारी फैली हो या ना फैली हो, इसको अपनी आदत बना लीजिए। सुन्नतों की बहारें अता या हबीबे खुदा कीजिए, भाइयों गर सुकून चाहिए, सुन्नतों पर चला कीजिए।